के यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं भाई जी की क्लास के साथ साथ। दीदी ने कहा 15 अगस्त, जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहिए या जो मुझे लगता है कि हम लोगों को आज़ादी जैसे कहते हैं, प्रैक्टिकली जो बोलते हैं कि 1947 में मिली थी, है ना, 15 अगस्त 1947। लेकिन मेरा मानना ये हमें आज़ादी तब मिली थी जब बाबा इस धरती पर आए थे। तो उन्होंने ही, उनके आने के बाद ही हमें आज़ादी मिली है, उससे पहले नहीं मिली। कितने संघर्ष हुए होंगे, कितना क्या कुछ हुआ, लेकिन आज़ादी हमें तभी मिली जब बाबा आया। बाबा को तरस आया होगा ना अपने बच्चों पर कि ये इतने साल से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो बाबा आया, उसके बाद हमें हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन अभी जैसे भाई जी ने स्वतंत्रता का मतलब बताया, कितने अच्छे से इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन किया भाई साहब ने, तो अभी मैं और उसको ऐड ऑन क्या ही करूँगी। थैंक यू भाई साहब, आपने इतने अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम विचारों से स्वतंत्र हों और हम अपने आप को परतंत्र ना समझे। जैसे भाई साहब ने कहा कि हमें क्या क्या करना है, वो सभी आप लोगों ने शायद लिख भी लिया होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपने आप को स्वतंत्र समझना है, और हम सब स्वतंत्र हो गए हैं जब बाबा के बन गए हैं, तो हम सब स्वतंत्र हैं। मानसिक रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो थैंक यू भाई साहब। और भाई साहब ने जिस तरीके से, क्योंकि हम जो टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें भाई साहब से जैसे कह रहे थे ना, गुण, तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीख रही थी यहाँ पर। जैसे भाई साहब फिजिक्स के प्रोफेसर है ना, तो उन्होंने सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन, साइंस के आधार से प्रूव कर रहे थे भाई साहब। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और जिस तरीके से एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो दिख रहा था कि बाबा के बच्चे तो हैं ही, लेकिन टीचर भी ये बहुत अच्छे हैं। इसीलिए इनके पढ़ाए हुए छात्र डेफिनेटली वो IAS के। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। अब दीदी हमें रक्षाबंधन के बारे में बताएंगी, उसका महत्व बताएंगे। ओम शांति।